अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उवैस। आप देख रहे हैं अवैस चौधरी चैनल को। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉयड के बारे में। एंड्रॉयड क्या है और इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है। एंड्रॉयड बेसिकली एक ओपन सोर्स लिनक्स पर मबनी एक सॉफ्टवेयर स्टैक है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके आर्किटेक्चर फ्रेम फिगर को ओपन करें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 1 बाय 1 स्टैक्स बने हुए हैं। जैसा कि इसकी बेसिक फाउंडेशन में लिनक्स कर्नल स्टैक है और सेकंड में हार्डवेयर स्टैक है और इसके ऊपर एंड्रॉयड रन टाइम प्लस न्यू लाइब्रेरीज, इसके ऊपर एपीआई फ्रेमवर्क और सिस्टम एप्स यानी एक के बाद एक लेयरिंग फॉर्म में स्टोर्ड है, इसलिए हम इसको सॉफ्टवेयर स्टैक बोलते हैं। लिनक्स बेस्ड लिनक्स कर्नल इनफैक्ट एक ओपन सोर्स कर्नल है। इसको कोई भी यूज कर सकता है क्योंकि ओपन सोर्स कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड करती है जिसको हम अपनी मर्जी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स एक कर्नल है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस वक्त यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि पेड हुआ करता था और बहुत एक्सपेंसिव भी था, तो इसके मुकाबले में इसी कमांड को रन करने के लिए फ्री इन्वायरमेंट जो हमारे पास मौजूद था वो लिनक्स कर्नल था। अब लिनक्स चूंकि फ्री सॉफ्टवेयर था, इसके जो इम्प्लीमेंटेड सॉफ्टवेयर थे जैसे कि रेड हैट, एंड्रॉइड, बैकट्रैक, एनोनिमस, काली, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कर्नल पर बेस्ड है जिसका नाम लिनक्स कर्नल है। इसका इनको एक और बेनिफिट भी था कि जब फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें यूज होंगी तो इस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा। लोगों का मानना है कि एंड्रॉइड को गूगल ने क्रिएट किया, बट रियलिटी में इसके बिहाइंड हिस्ट्री कुछ हो रहा है। एंडी रूबिन नाम के एक साइंटिस्ट जिसने अपने 3 दोस्तों के साथ इसको स्टार्ट किया, उस वक्त एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल के लिए नहीं क्रिएट किया गया था बल्कि इसको एक डिजिटल कैमरा के लिए क्रिएट किया गया था। लेकिन उस वक्त डिजिटल कैमरा की मार्केट इतनी ज्यादा नहीं थी और अगर स्मार्टफोन की मार्केट देखें तो उस वक्त नोकिया के सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ज्यादा रनिंग में थे या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ मार्केट थी। तो इस हाल में एंड्रॉइड को लेवरेज मिलना बहुत मुश्किल था। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे। केवल इनको ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए कहीं न कहीं एक टीम की जरूरत थी। एंडी रूबिन तो चलो रोबोटिक्स में मास्टर थे, लेकिन इसको एक ऐसी टीम रिक्वायर्ड थी जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की स्किल्स को कवर कर सके, जो कि CS और कंप्यूटर लैंग्वेजेस प्लस लाइब्रेरीज और कर्नल को अच्छी तरह से जानता हो। तो व्यूअर्स, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये आर्मी वाला कर्नल नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बल्कि ये वो लिनक्स कर्नल है जिस पर एंड्रॉइड बेस्ड है। इन्होंने गूगल को ब्रीफ किया तो गूगल को ये आइडिया बहुत पसंद आया, तो गूगल ने एंडी रूबिन को इसे सेल करने की ऑफर की तो एंडी रूबिन ने इनकार कर दिया। इनफैक्ट एंडी रूबिन ने इसे यूएस में ही स्टार्ट किया था, तो गूगल ने कहा कि अगर आप इसे लोकल यूएस में ही चलाओगे तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं होगा। तो इसने एंडी रूबिन के साथ मिलकर OHA ओपन हैंडसेट अलायंस के नाम से एक कम्युनिटी बनाई जिसमें तमाम कंपनीज को मदऊ किया। उस वक्त 34 कंपनीज इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनी। तो उस वक्त जो फेमस कंपनीज थी जिसमें नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट सर फहरिस्त थी। आज आप देख लें नोकिया के मोबाइल फोन में गूगल की प्रोडक्ट प्ले स्टोर वगैरह नहीं चलती क्योंकि इन कंपनीज ने इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। तो गूगल ने इस कम्युनिटी से कहा कि इसमें 50% शेयर मेरा होगा। इतना एंडी रूबिन का और बाकी तमाम कंपनीज का। 50% शेयर गूगल का क्यों होगा? क्योंकि गूगल ने कहा कि इसकी पब्लिसिटी से लेकर इसकी मार्केट प्लेस और जो सपोर्ट इसे चाहिए इसका सारा का सारा टेक केयर मैं करूंगा। क्योंकि एंड्रॉइड में 50% शेयर गूगल का है तो ऑफिशियली गूगल ही इसका बॉस नजर आएगा ना। तो दोस्तों, ये थी एंड्रॉइड के बिहाइंड हिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह बिगिनर्स टू एडवांस एंड्रॉइड की कंप्लीट सीरीज को लेकर चलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।